नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। भाजपा के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दल बदल का दौर जारी है। इस बीच आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट से विधायक जितेंद्र वर्मा कमल का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए। वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें आगरा का जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा ने कहा कि वो हमारे अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन उनके दूसरी पार्टी में जाने से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमारे पास निषाद समाज के तमाम दमदार कार्यकर्ता हैं। वर्मा ने कहा कि मैंने भाजपा के लिए पूरी दमदारी से काम लिया, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने मेरा टिकट काटकर उम्रदराज व्यक्ति को दे दिया है। यही नहीं, जितेंद्र वर्मा के आने से समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा में निषाद समाज का तिरस्कार निरंतर जारी है, जिसके चलते वंचित वर्ग के नेता लगातार भाजपा को छोड़ रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनको जिलाध्यक्ष बना दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि पिछड़ों और दलितों का इंकलाब होगा और 2022 में बदलाव जरूर होगा। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव और मायावती को दे डाली खुली चुनौती। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा के साथ ही जोड़ तोड़ और नए समीकरणों के बनने और बिगड़ने का खेल भी शुरू हो चुका है। प्रदेश की तकरीबन सभी बड़ी पार्टियों ने 2 चरणों तक के चुनाव के लिए लगभग सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस सीट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में है। चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी को दिलचस्प चुनौती दे डाली है। आपको बता दें कि उन्होंने सामाजिक मोर्चे का गठन करने का ऐलान करते हुए कहा कि अखिलेश यादव और मायावती भी हिम्मत दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इन दिनों सभी सियासी दल अपने स्तर से हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। सपा से गठबंधन करने की कोशिश नाकाम होने के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने राजधानी लखनऊ में एक बड़ा ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान 35 छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन की घोषणा कर दी है। साथ ही समाजवादी पार्टी और बसपा के मुखिया अखिलेश यादव एवं मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के तहत उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी दावा किया है। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं अखिलेश यादव का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अपने लोगों को मरने के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। अखिलेश यादव ने मुझे धोखा दिया है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख ने कहा कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता हैं। ऐसे में विपक्ष बताए कि उसने उनके खिलाफ अपना सबसे ताकतवर कौन सा नेता उतारा है। मैं अखिलेश यादव और बहन मायावती का सम्मान करता हूं, लेकिन इनमें से कोई भी हिम्मत दिखाकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े। अगर उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते तो उन्हें वॉक ओवर देने का काम न करें। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं मायावती की नीतियों के खिलाफ हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को वॉक ओवर दिया है उसका नुकसान बहुजन समाज को उठाना पड़ेगा। अखिलेश यादव और मायावती की गलती नीतियों का खामियाजा गरीब और पिछड़ों को भुगतना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव और मायावती को खुली चुनौती दे डाली है और चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यदि तुम में दम है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ें। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन। बोले, बीजेपी ने खत्म किया माफिया राज, विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल प्रचार करने के लिए अब कूद पड़े हैं। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उनके साथ गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी नजर आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना कालखंड में कांग्रेस, सपा और बसपा मैदान से गायब थी। सिर्फ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता ही एक एक लोगों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जो संकट के समय आपका साथी नहीं तो उस व्यक्ति को आप चुनाव के समय अपना साथी कैसे चुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इनसे पूछना चाहिए कि पहले बिजली आती ही नहीं थी और जब बिजली ही नहीं आएगी तो आप फ्री बिजली देने की बात कैसे कर रहे हैं। वहीं
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य का बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त माना जाता था, वहां ट्रेन में पानी पहुंचाया जाता था। हमारी सरकार में ट्रेन चलाने की नौबत नहीं आई। जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की कार्य संपन्न किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने यूपी को विकास का नया मॉडल दिया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कैनेडा में पलायन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ही टिकट देकर सम्मानित किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, लेकिन हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। इसके साथ कहा कि अब यूपी से माफिया राज खत्म हो गया है। अगर कोई माफिया किसी की डॉक्टर, किसी व्यापारी को धमकाएगा या फिर किसी की जमीन पर कब्जा करेगा तो बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले गरीबों का राशन माफियाओं के सहारे बांग्लादेश भेज दिया जाता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार में यूपी के 15 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि विकास को और बढ़ाना है तो इस बार भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाएं। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपने 25 सालों को बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब भी मेरा मानना है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपने 25 सालों को बर्बाद कर दिया। ये बात उन्होंने अपने पिता और पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे की 96वीं जयंती के मौके पर कही। शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व केवल सत्ता के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ा है, ना कि हिंदुत्व का। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा लगाई जाएगी और भविष्य में हम दिल्ली की सत्ता पर भी होंगे। आपको बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र चुनावों के बाद शिवसेना भाजपा से अलग हो गई थी और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया था। आपको बता दें कि अब उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है और भाजपा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हमने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपने 25 सालों को बर्बाद कर दिया। और ये बड़ी खबर, पंजाब लोक कांग्रेस की पहली लिस्ट हुई जारी। पटियाला अर्बन से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी आपको बता दें कि पंजाब चुनावों को लेकर राज्य में गर्माहट बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। कैप्टन ने अपनी पहली लिस्ट में चुनावी मैदान में उतरने वाले कुल 22 लोगों के नाम जारी किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद पटियाला शहर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कैप्टन ने इसके साथ ही श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक फरजाना आलम को मलेरकोटला से टिकट दिया है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी करते हुए उन्होंने तीखे अंदाज में एक बार फिर से दोहरा दिया है कि वो किसी भी हालत में नवजोत सिंह सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धू कुछ नहीं है, वो केवल समय की बर्बादी करते हैं और वे एक अक्षम आदमी है। आपको बता दें कि फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ में गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और वो पटियाला शहर से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। और बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले शुक्रिया अखिलेश जी, मुझे आपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तिथियां घोषित होने के साथ ही राज्य में सियासी सरगर्मियां काफी तेज बढ़ गई हैं। नेताओं के बीच में बयानों के तीर भी चलने लगे हैं। इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख ने कहा कि अखिलेश जी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बैसाखी का सहारा छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया। चंद्रशेखर आजाद ने लगे हाथों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। मालूम हो कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में खड़े हैं। दिलचस्प है कि यहीं से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने मैं लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। उन्होंने 5 साल में जो काम किया है उसका दर्द जनता नहीं भूली है। जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया था, योगी आदित्यनाथ तो जनता पर थोपे गए हैं। योगी आदित्यनाथ के अन्याय का बदला जनता जरूर लेगी, ये तानाशाह सरकार है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ चुनौती दे दी है और ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ूंगा और जीतूंगा भी। और बड़ी खबर, स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले क्या सत्ता में आकर जिन्ना की मूर्ति लगवाएंगे अखिलेश यादव। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है और इस दौरान नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सूबे में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के डोर टू डोर कैंपेन करने पर तंज कसते हुए कहा कि वो आकर क्या करेंगे, वो सरकार बनाकर क्या करेंगे, क्या सत्ता में आकर सरदार पटेल की मूर्ति उखड़वाकर जिन्ना की मूर्ति लगवाएंगे या फिर अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सहारनपुर में कहा कि वो सत्ता में आकर अराजकता फैलाने के साथ दंगा करवाएंगे क्या, इसलिए उनको कोई लेकर आने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 305 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।